स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री फ्रॉम साइंस सैम्पल पेपर। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमें पहले पार्ट में ही केमिस्ट्री दी गई है, जिसके 3 टॉपिक्स आने वाले हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। रीमा took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of lead potassium iodide solution to it. What would she observe? ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हो गया यार। इसका आंसर तो मुंह बोली आना चाहिए। इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो कि होगा प्रेसिपिटेट PbI। अब जिनको रिएक्शन नहीं पता उनको मैं बता दूं कि PbNO3 प्लस Ki दोनों भी डिस्प्लेस हो जाएंगे, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। प्लस उनका बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PbI, और PbI का बनेगा प्रेसिपिटेट, और जो कि होगा येलो कलर में। इसका ऑप्शन करेक्ट है बी। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। गैस यहाँ पर दी गई है विद अ पॉप साउंड, बर्न विद अ पॉप साउंड। अब बर्न विद अ पॉप साउंड क्या होता है? पॉप साउंड होता है हाइड्रोजन गैस। ऐसी ही एक गैस है, मतलब अकेली ऐसी ही गैस है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, जो कि हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। मेटल्स प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस गैस। एक्स गैस दी गई है। मेटल्स कौन से और गैस इवॉल्ट। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करनी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलती है कि हाइड्रोजन ही पकड़ना पड़ेगा। अब कोई भी एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कॉपर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी आंसर लिख दो। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। आयरन रिएक्टिव है ज़्यादा। जो ऊपर है ना, सब रिएक्टिव है। हाइड्रोजन के ऊपर सब रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव में आएंगे मैग्नीशियम, आयरन। नहीं, मैग्नीशियम का रॉन्ग आंसर है। मैग्नीशियम में हमने नो लिख दिया है। गैस इवॉल्व तो होगी पर नो लिख दिया है। मैग्नीशियम नहीं है। इसका आंसर होगा 2 and 4। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आगे रिएक्शन देखते हैं। 4th क्वेश्चन जो कि बोल रहा है विच इज़ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? LHS इक्वल टू RHS। इसमें भी आपको वही करना है। इसमें आपको देखना है कि कौन से इक्वेशन में सब एलिमेंट्स की LHS RHS से मैच करती हो। यहाँ पर Fe3 दी हुई है। पहले ऑप्शन में Fe1 दिया हुआ है, यहाँ पे Fe3 दिया हुआ है। तुरंत देना है आंसर, नहीं है इक्वेशन बैलेंस्ड। यहाँ पे Fe3 दी हुई है, यहाँ पे Fe3 दी हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पर Fe3 दी हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दी हुई है। Fe3 बैलेंस्ड। आयरन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, पर ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। ऑक्सीजन 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। उसके बाद डी ऑप्शन में Fe3 दी हुई है, हाइड्रोजन 8 दी हुई है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही दी हुई है। तो ये बैलेंस्ड नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ये 5th क्वेश्चन बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है 10th के लेवल के लिए, इसीलिए थोड़ा फोकस देना होगा। द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस अल्कली गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। द pH of a solution changes as we add excess of acid to an alkali। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे जैसे हम एसिड ऐड करते जाएंगे वो बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, और आपको ऐसी स्टेज बतानी है, ऐसा लेटर बताना है जिसमें आपको सिर्फ एसिड मिलेगा और सॉल्ट मिलेगा।
ओके, सो यहाँ पर B14 पे तो बेस ज़्यादा होगा क्योंकि वो बेसिक है। pH 14 मतलब बेस का माइल्डली बेस होता है। 7 पे न्यूट्रलाइज हो जाता है, दोनों भी इक्वल हो जाते हैं। और 0 के पास जाते जाते 7 के नीचे गए तो एसिड्स शुरू हो जाते हैं, एसिड शुरू हो जाते हैं। सो इसका 7 के नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है लेटर, वही राइट आंसर है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आगे बढ़ते हैं। CuSO4 in this reaction of iron with copper sulfate solution, which option is given correctly represent the substance oxidized and reducing agent? तो आपको करेक्ट आंसर देना है। सो इसमें ये रिएक्शन जल्दी से देख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है हमारा, मिल चुका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारा Fe ऑक्सीडाइज होकर बन रहा है FeSO4। सो FeSO4 फॉर्म हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट, अभी हमें पता है जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो Fe हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट भी Fe होगा। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अगर मैं ज़्यादा जल्दी भाग रहा हूँ तो लो स्पीड पे देख लो, क्योंकि आज पूरा केमिस्ट्री भाग हमें कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री का पार्ट पूरा कंप्लीट करना है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज कॉपर प्लस ऑक्सीजन Cu प्लस O2 gives you copper oxide, means हाँ copper oxide CuO। सो ये रिएक्शन